मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबको पता होगा कि जो पिरामिड होता है उसकी शेप कैसी होती है। पिरामिड की जो शेप होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है ना। तो बहुत सारे पत्थर उसको बनाने के काम में आते हैं और वो पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो पिरामिड है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है, नैरो होता है टुवर्ड्स द एपेक्स। और अगर आप एनर्जी की रिलेशनशिप निकालिए फूड चेन में कि हाउ मच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो आपको इसी तरह का एक पिरामिड देखने को मिलेगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, वो घटती चली जाती है और जिसकी वजह से ऐसा शेप आपको मिलता है। तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम या तो नंबर के बेस पर या बायोमास के बेस पर या एनर्जी के बेस पर बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हर एक पिरामिड का जो बेस होता है उसमें कौन होता है, प्रोड्यूसर्स, और इसको हम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी बोलते हैं। जबकि जो एपेक्स होती है इट रिप्रेजेंट्स द टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर्स। जो सबसे ऊपर बैठा है दैट इज़ द टर्शरी कंज्यूमर, ओके। और जो अपना पिरामिड है उसका जो बेस है वो प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला हो जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, देन उसको कंज्यूम करने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर। तीन प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स हमको मिलते हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं: पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी, जिसके डिटेल्स आपको आगे जो फिगर्स दिए गए हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो आपको दिखाई दे रहा है कि वो कितने कम टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, है ना। टर्शरी कंज्यूमर्स काफ़ी कम हैं जो कि टॉप कार्निवोर्स हैं। और इसको स्टार्टिंग अगर हम देखें इसकी, तो शुरुआत इसका जो है वो लगभग 6 मिलियन प्लांट्स, है ना, 58 लैक्स ऑफ प्लांट्स इस पिरामिड को बनाने के लिए प्रोड्यूसर का काम कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर अगर प्लांट्स हैं, ठीक है, तो प्लांट्स को खाने वाले क्या हो सकते हैं, ग्रास हॉपर, ओके। ग्रास हॉपर को फिर बर्ड्स, और बर्ड को फिर ईगल। तो स्मॉल बर्ड्स जो हैं और फिर लार्ज बर्ड ईगल या काइट, ये टॉप पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पिरामिड ऑफ नंबर है। और पिरामिड ऑफ नंबर हमको कैसा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिखाई, ओ सॉरी, इरेक्ट दिखाई दे रहा है। इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है इसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर आप देखिए तरीका किस तरीके से इसको अलग किया गया है। पिछले वाले में हमने देखा था नंबर्स की बात हो रही थी क्योंकि वो पिरामिड ऑफ नंबर था, है ना। ट्रॉफिक लेवल तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, ठीक है ना। इस वाले में पिरामिड में हम देखते हैं ड्राई वेट। ड्राई वेट क्यों लिया जाता है, इस बार आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। तो ड्राई वेट क्या लिया गया है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी किसी एक गिवन एरिया में हाउ मच बायोमास ऑफ प्लांट्स इज प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है, उस प्रोड्यूसर्स का जो बायोमास है उससे कितने उस एरिया के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर्स एसोसिएटेड हैं, और फिर उन प्राइमरी कंज्यूमर्स से कितने सेकेंडरी कंज्यूमर्स उस एरिया में एसोसिएटेड हैं, एंड फाइनली
टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर जो है या टर्शरी कंज्यूमर जो है वो कितने यहाँ पर उस एरिया के अंदर, गिवन एरिया के अंदर एसोसिएटेड हैं इस फूड चेन में। तो ये हर चीज़ आपको जो बताई गई है वो आपको किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में, यानी आपको बायोमास के बारे में यहाँ पर बताया गया है। दिस इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इरेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस पिरामिड ऑफ बायोमास को हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में, यानी जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है वहाँ पर देखें तो हमें ये कैसा नज़र आएगा? तो हमें पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड नज़र आएगा। कैसा नज़र आएगा? इन्वर्टेड नज़र आएगा। ये इससे पहले वाला कैसा था? इरेक्ट था, ये इन्वर्टेड है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज जो बायोमास आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किसका? प्रोड्यूसर्स का, उससे ज़्यादा बायोमास है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम है और प्राइमरी कंज्यूमर्स का बायोमास ज़्यादा है, इसलिए हमें ये जो पिरामिड है ये इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। तो ये एक एक्सेप्शन की तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो आपको पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें प्रोड्यूसर्स क्या हो गए हैं? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या है? वो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर्स तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो गए, और उसके ऊपर आगे चल के कौन डिपेंडेंट है? लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टॉन्स। तो अब ये जू प्लैंक्टॉन्स हैं जो नेक्स्ट लेवल बनाते हैं, और इनका जो बायोमास है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द फाइटोप्लैंक्टॉन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ द पिरामिड ऑफ एनर्जी। और याद रखिए पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज इरेक्ट होगा, किसी भी कंडीशन में ये इन्वर्टेड नहीं हो सकता है। याद रखिएगा पिरामिड ऑफ बायोमास आपको इन्वर्टेड मिल सकता है, पिरामिड ऑफ नंबर भी आपको इन्वर्टेड मिल सकता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको ऑलवेज इरेक्ट मिलेगा, सीधा मिलेगा। देखिए हम लोग सब जानते हैं जो लिंडमैन ने लॉ दिया था 10% लॉ, तो वो यहाँ पर आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सन ने अगर इतनी एनर्जी दी थी तो ये कितनी एनर्जी है? 1 10 100 1000 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ओके 10 लाख जूल हो गई है, ओके यानी 1 मिलियन जूल्स, ठीक है ना। ओके 10 लाख जूल है। अब 10 लाख जूल एनर्जी से आपको देखो इसमें प्रोड्यूसर के पास कितनी पहुंची। अगर सूरज ने 10 लाख जूल एनर्जी दी है तो हाउ मच इज सप्लाइड? ओनली 1%, ओके। तो इसका 1% क्या हो जाएगा? ये दोनों ज़ीरो हटा दो तो हो जाएगा 10,000, ओके 10,000 जूल आ गई प्रोड्यूसर के लेवल पर। अब उसके बाद आपको देखना है कि कौन सी लॉ एप्लीकेबल है? 10% लॉ एप्लीकेबल है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। तो इसका 10% 1000 होता है, 1000 का 10% 100 होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो फाइनली जो टॉप कंज्यूमर है या टर्शरी कंज्यूमर है वहाँ पर कितनी आ रही है? 10 जूल एनर्जी आ रही है, ओके। तो ये हमारे समझ में आ गया। तो बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी in the form of heat from every trophic level, we see that the pyramid is always erect. ये कभी भी inverted नहीं हो सकता, ये हमेशा erect रहेगा, because हमेशा जो प्रोड्यूसर है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी और उससे कम एनर्जी हम देखेंगे आगे सक्सेसिव जो लेवल्स हैं उन पे धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एनर्जी। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। आइए हम टेक्स्ट मटेरियल पढ़ लेते हैं। Any calculation of energy content, biomass or numbers has to include all organisms at the trophic level. तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे ऑर्गेनिजम्स को आप इंक्लूड करें, किसी को छोड़े नहीं। No generalizations we make will be true if we take only a few individuals at any trophic level into account. अगर किसी ट्रॉफिक लेवल में हम केवल कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स को हम गिनेंगे तो हमारे जनरलाइजेशन सही नहीं होंगे। ऑल्सो
ए गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर एग्जिस्ट करता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट ए स्पीशीज एज सच। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ट्रॉफिक लेवल जो आप दिखा रहे हो वो फंक्शनल लेवल के अकॉर्डिंग दिखा रहे हो, उसमें आप स्पीशीज़ नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि स्पीशीज़ तो देखो दो जगहों पर भी एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। सो अ गिवन स्पीशीज मे ऑक्यूपाई मोर देन वन trophic level in the same ecosystem at the same time. For example, a sparrow is a primary consumer when it eats seeds. एक स्पैरो अगर सीड खाती है तो प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, या फ्रूट खाती है या पी खाती है ना, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है। और वो सेकेंडरी कंज्यूमर कब है, जब वो इंसेक्ट को खाती है, बिकॉज इंसेक्ट किसको खा रहा है, इंसेक्ट खा रहा है सीड्स को या फ्रूट्स को, और इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है, स्पैरो। तो अब आप समझ गए स्पैरो यहाँ पर क्या बन गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो स्पैरो कैन बी अ सेकेंडरी कंज्यूमर। और देखो जैसे यहाँ ये वाला केस, ये इंसेक्ट को खा रही है और इंसेक्ट किसको खा रहा है, फ्रूट को खा रहा है। तो स्पैरो यहाँ पर क्या बन गई है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, और स्पैरो अगर डायरेक्टली फ्रूट को खा रही है तो वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर। तो उसका मतलब ये स्पैरो के जो पोजीशंस हैं वो दो पोजीशन हो जानी चाहिए ना इस फूड चेन में, तभी तो हम फूड वेब पढ़ते हैं। तो हमको पता चल गया यहाँ पर कि ये कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं किसी भी फूड चेन की जब आप स्टडी करते हैं तो। सो अब ह्यूमन बींग्स भी तो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर आप एग्जिस्ट करते हुए देखोगे, तो इंसानों के लिए भी हम बना सकते हैं ऐसे सिचुएशंस। इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पैरामीटर्स ऑफ नंबर ऑफ एनर्जी एंड ऑफ बायोमास आर अपराइट। तो ज़्यादातर एग्जाम्पल्स जो हम पढ़ते हैं वो अपराइट वाले ही पढ़ते हैं ज़्यादातर इकोसिस्टम्स में। ओके, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब ये है प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर देन द कार्निवोर्स एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता है। ऑल्सो एनर्जी एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर वन, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे 10% लॉ एप्लीकेबल होती है। सो देर आर एक्सेप्शंस टू दिस जनरलाइजेशन। कुछ एक्सेप्शंस हमको ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो हमें क्या दिखता है, हमें पैरामिड कैसा दिखता है, इरेक्ट दिखता है, लेकिन कभी कभी ये पैरामिड जो होता है ये इन्वर्टेड हो जाता है। तो वो एक्सेप्शंस, या इन्वर्टेड के अलावा इसका शेप भी चेंज हो जाता है, कभी कभी ये स्पिंडल शेप हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो एक्सेप्शंस हमें पता होने चाहिए। तो जैसे कि एक देखते हैं यहाँ पे, इफ़ यू वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री, ओके, व्हाट काइंड ऑफ पिरामिड वुड यू गेट। अब यहाँ पर हमें कौन सा पिरामिड बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है पिरामिड ऑफ नंबर। तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं एक बिग ट्री है, तो ये रहा एक बिग ट्री, ठीक है। अब बिग ट्री जो है उसके बाद अब ये हो गया हमारा क्या, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर हो गया ये। अब बिग ट्री के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, बिग ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है इंसेक्ट्स। तो चलो इंसेक्ट्स का नंबर है वो बिग ट्री से ज़्यादा ही है, बन गया ये सेकंड पिलर। तो ये हो गया कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, नाउ एड एन एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट्स। अब क्या करो, इसमें बर्ड्स का नंबर करो आप ऐड, और बर्ड्स जो हैं वो इंसेक्ट से होंगी कम। तो ये आया हमारा स्लैब, ये आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ठीक है, अब कैसा शेप आया अपना, ये शेप आया अपना स्पिंडल शेप। स्पिंडल के आकार का आ गया, ऊपर भी टेपर्ड और नीचे भी टेपर्ड, आ गया कि नहीं। तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको पॉइंट, है ना। इसके आगे आप एक और बना सकते हो, जैसे कि देखो ये आपने बनाया, इसमें एक चीज़ और रह गई है हमसे ऐड करनी। जैसे सपोज ये रहा अपना ट्री, ठीक है, ट्री के ऊपर क्या हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स। अब लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर क्या था, स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स, और स्मॉल नंबर ऑफ बर्ड्स के ऊपर लार्ज बर्ड्स, जो बड़ी बर्ड्स जो हैं जो उसको खा रही हैं, है ना वो। तो इस तरह से अब अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पर, अपने को जो पिरामिड है वो ऐसे बना देते हैं इसको। सो द पिरामिड इज ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप, है ना।
ये है हमारा ट्री, इसके ऊपर है खाने वाले इसको इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को खा रही हैं छोटी बर्ड्स, और छोटी बर्ड्स को खा रही हैं फिर बड़ी बर्ड्स। तो ये ना तो आप पूरी तरीके से इसको इरेक्ट बोल सकते हो, ना आप इसको पूरी तरीके से इन्वर्टेड बोल सकते हो, ये कॉम्प्लेक्स शेप हो गया है कि नहीं। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, ऐड करते चले जाएं, सिचुएशन अगर चेंज करते चले जाएं तो। सो द pyramid ऑफ बायोमास इन सी इज़ जनरली इन्वर्टेड। हम पढ़ चुके हैं पहले एग्जाम्पल में कि जो बायोमास है वो सी में या पॉन्ड में आप देखें तो आपको कैसा मिलने वाला है, इन्वर्टेड मिलने वाला है, बिकॉज जो फिशेस का बायोमास है वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बायोमास से ज़्यादा होता है, इस वजह से आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ एनर्जी आपको ऑलवेज अपराइट मिलेगा, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये बात ध्यान रखिएगा। बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट वन, द सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट एनर्जी, सो वी गेट द इरेक्ट पिरामिड ऑलवेज, ओके। तो ये था हमारा इसमें, अब लास्ट पार्ट पढ़ लेते हैं। However, there are certain limitations of ecological pyramids such as, अब limitations क्या है ecological pyramids की, एक important question है। limitations क्या है? It does not take into account the same species belonging to two or more trophic levels। अगर एक species है वो दो ट्रॉफिक लेवल्स के साथ एसोसिएटेड है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक स्पैरो वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो वाला, या दो से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स के साथ एसोसिएटेड है, तो आप उसको यहाँ पर किसी एक ही जगह दिखा सकते हो, है ना, आप दो जगह नहीं दिखा सकते उसको। तो ये इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रॉब्लम आती है। इट एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन, ये मानता है फूड चेन सिंपल है, और जबकि सिंपल फूड चेन आपको नेचर में नहीं मिलेगी, नेवर एग्जिस्ट, कोई सिंपल फूड चेन नहीं होती नेचर में, यहाँ तो फूड वेब्स ऑपरेट करती हैं, है ना। और फूड वेब को ये अपना जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये कंसिडर नहीं कर सकता है, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और फिर हम पिरामिड बना ही नहीं पाएंगे। मोरोवर, सेप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एट एनी प्लेस इन द इकोलॉजिकल पिरामिड, सेप्रोफाइट्स का इसमें कोई स्थान नहीं है, आप इसमें कहीं भी डिकम्पोजर्स या डेट्राइटस फूड चेन का कहीं रोल नहीं देख रहे हो आप। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सीधा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, ये सब आप देख रहे हो। तो यहाँ पर आप डिकम्पोजर्स या सेप्रोफाइट्स का कोई रोल नहीं रख रहे हो, यहाँ पर फूड वेब का कोई रोल नहीं है ना। तो ये सब दिक्कतें हैं इसके अंदर जो हमें याद रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।